नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 1,53,728 पदों पर पुलिस भर्ती के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 1,60,000 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं वो मैं आप सभी को हमेशा देता रहता हूँ। लेकिन एक बार फिर से अगर बात की जाए, समाचार पत्रों के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि बजट की 5 साल पुरानी का जिक्र किया गया है, लेकिन नई भर्ती को लेकर सरकार बोलने के लिए मौन है। अगर बात की जाए, प्रदेश सरकार ने इस बार बजट में राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक के 6,314 पदों पर भर्ती का जिक्र किया है, जबकि भर्ती 5 साल पुरानी है। मामला ये था कि 2017 के अंदर निकाली गई एलटी गेट शिक्षक भर्ती 10,768 पदों पर निकाली गई थी। उस भर्ती के अंदर 6,000 पद भरे गए थे, 4,000 पद खाली चले गए थे। तो जो 6,000 पद भर गए थे, सरकार ने उसको लेकर बजट में जानकारी दे दी, लेकिन नई भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से कुछ भी नहीं बोला गया। तो उसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी। नीचे लिखा हुआ है कि वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में तकरीबन 1 साल पहले 5,418 पदों का अध्याचन पहले से आ चुका है, लेकिन आयोग इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। पुरानी भर्ती के पद भी खाली हैं, लेकिन उन सभी को भी नहीं जोड़ा जा रहा है। राजकीय विद्यालय में एलटी गेट शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक पिछली भर्ती 2018 में निकाली गई थी, परीक्षा हुई थी। इसी के क्रम में और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो उसको लेकर लिखा है कि छात्रों का कहना है कि पिछले 5 साल पुरानी भर्ती को लेकर बजट में जानकारी दी गई है, लेकिन अगर बात की जाए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, सरकार के माध्यम से जानकारी न देना कहीं ना कहीं छात्रों के साथ धोखा है। लिखा हुआ है 5,418 पदों पर एलटी गेट शिक्षक भर्ती, वहीं दूसरी तरफ जीआईसी प्रवक्ता के 400 पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है। नई भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र दर्जन बार आयोग को ज्ञापन दे चुके हैं। नीचे जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी कि उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि समकक्ष अहर्ता स्पष्ट करने के लिए शासन को यहाँ से पत्र भी भेजा गया, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को हाल ही में दी हुई थी, लेकिन अभी शासन के माध्यम से रिप्लाई नहीं मिला है, जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले भी बता दिया था। फिलहाल जो भी अपडेट है वो आप सभी के सामने है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर बजट में जानकारी न देना कहीं ना कहीं सरकार एक तरीके से छात्रों के साथ धोखा दे रही है। भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी सालों साल इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल शासन को पत्र भेजा गया, अगर शासन रिप्लाई दे दे तब भी इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती का परीक्षा करवाई जाए और परीक्षा के अंदर धांधली भ्रष्टाचार ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर हल कराने के लिए 21 आरोपी गिरफ्तार। मामला संबंधित है, अगर बात की जाए हरियाणा के पलवल से सरगना, वाराणसी और प्रयागराज से 21 आरोपी से गिरफ्तार की गई है। पूछताछ लगातार जारी है। लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय ऑनलाइन परीक्षा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शनिवार को हैकिंग के माध्यम से पेपर सॉल्व कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। एसटीएफ की वाराणसी सहित अन्य इकाइयों के हरियाणा, पलवल, इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर बात की जाए तो वाराणसी, प्रयागराज सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अंबेडकर नगर के अंदर, तो एक आरोपी यहाँ से भी गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी को गिरफ्तार करके अब यहाँ से पूछताछ की जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। लिखा हुआ उनके पास में 17 लैपटॉप, 13 सीपीयू, 24 मोबाइल और 3 इंटरनेट राउटर, 1 प्रॉक्सी सर्वर, इसके अलावा 1 प्रिंटर, 2 एटीएम और 5 एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं।
इतनी सुख सुविधाएं तो सरकार के पास भी नहीं होती हैं जितना ये सॉल्वर लेकर के घूमते हैं 17 लैपटॉप। वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि एसटीएफ को एनी डेस्क और रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की सूचना मिली। पता चला था कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए तय केंद्रों की मदद से पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। पुख्ता प्रमाण के साथ एसटीएफ की अलग अलग टीमों के माध्यम से छापेमारी की गई। बाद में जानकारी मिली तो 14 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। छानबीन लगातार जारी है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी लगातार जारी है। मैं वही कहता हूँ कि छात्र करें तो करें क्या, जाएँ तो जाए कहाँ, हर जगह एक ही चीज़ है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से एक ट्वीट करके जानकारी दी गई, जैसा कि लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पे जानकारी देते हुए लिखा है कि प्रदेश के अंदर महिला पीएसी बटालियन के गठन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 7 पुलिस कमिश्नर का गठन भी किया गया, इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरीके से उन्होंने भर्तियों को लेकर भी नीचे लिखा है कि 1,53,728 पुलिस भर्तियां अब तक सकुशल संपन्न हो चुकी हैं, जिसके बारे में सीएम योगी के माध्यम से जानकारी दी गई है। स्क्रीन पे आप सभी पूरी की पूरी जानकारी को देख सकते हैं। मेरे समझ में बस ये नहीं आ पाता कि पुरानी भर्तियों को लेकर कब तक ढिंढोरा पीटा जाएगा। नई भर्तियों पर अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम पुरानी भर्तियों को लेकर बार बार रिपीट करेंगे तो उससे शायद कोई बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। जिसको नौकरी मिल चुकी है वो सैलरी लेकर अपने मजे में मस्त है, लेकिन जो बेरोजगार सड़कों पर धक्के खाए उनका क्या होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 1,60,000 प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती के संबंध में। और फिर ये यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है योगी सरकार के माध्यम से, जिसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के माध्यम से फिर से एक नया ट्वीट करके जानकारी दी गई, जिसमें उनका कहना है कि बीते 5 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई है, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। फिर से सरकार के माध्यम से एक नया पोस्टर जारी करते हुए बेसिक एजुकेशन मॉडल के बारे में बताया गया है कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर 1,64,000 शिक्षक भर्ती हुई है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। 69,000 के 69,000, 68,500 के 40,000 और बाकी के सारे पद खाली हैं। अब इन्हीं को अगर मैं जोड़ूं तो ये पूरा का पूरा 1,10,000 बनता है। हम 20,000 मान लेते हैं, हम 30,000 मान लेते हैं, तब भी यहाँ पे 64 लाख जो बनाया गया है इन्होंने 64,000, ये पूरे तरीके से गलत है। 2017 में अगर बात की जाए तो 1270 डाइट प्रवक्ता की भर्ती हुई है, 34 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई है, 45 सीनियर डाइट प्रवक्ता की भर्ती हुई है और 309 खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई है। इसी तरीके से बस उन्होंने भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन नई भर्ती को लेकर सरकार बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के संबंध में चयनित व नियुक्ति से वंचित 6,800 पिछड़े जो दलितों की कहने की शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद हुआ था, उसी के संबंध में लिखा है कि 6,800 पिछड़े दलित शिक्षकों का मामला शनिवार को विधानसभा व विधान परिषद में उठा। इसमें मेजा के सपा विधायक संदीप पटेल और लालजी वर्मा का विधान परिषद में सपा स्नातक शिक्षक एमएलसी डॉक्टर मानसिंह यादव ने जमकर मामले को उठाया। बता दें कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के कारण 6,800 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। अभ्यर्थियों ने अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, एनसीटी गई और उसके बाद में 6,800 की चयन सूची जारी हुई और आज का दिन है और उसका दिन है। अभी तक इनको नियुक्ति नहीं मिली है, मामला कोर्ट में है, ऑर्डर रिजर्व है। अभी ऑर्डर जारी होने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही।